पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। साहेब के एक भजन है, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जोर जोर जनावे ई माया पर पंचनिया, दुई रूप बनावे एक कांचन एक कामनिया। हे भाई, माया जो है संसार में सबको भटकाती अटकाती है और इसके ठीक से सभी आदमी समझ ना पाते हैं। ये माया के कारण दुनिया में दुनिया भटकता है, इसलिए माया के विषय में जानना बड़ा जरूरी है। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। भाई, ये मन के अंदर सब कुछ समाया हुआ है और यही मन के जो है विस्तार, ये मनोमुखिता ये संसार में जीव को भटकाता है और ये बड़ा दुखी करता है। आज जो है चेतना है, चेताना है और दुख से बचना है। इसका दो रूप है, एक जो है कामनी स्त्री भोग। एक कामना के आग जब लगता है तो आदमी उसमें अंधा और पागल दोनों होता है और संसार में अपने पत्नी से तृप्ति किसी के न मिलता है। सब दूसरे पत्नी के पीछे सुख मानता है, अब भागता है, अब दौड़ता है और ये बहुत बड़ा भरम जाल है, इससे बचना है। नारी में अगर सुख होता तो नारी संतुष्ट होती, पुरुष में सुख होता तो पुरुष संतुष्ट होता। ये दोनों जो है असंतुष्ट हो करके दौड़ते हैं और भ्रम हो गया है कि पति में सुख है, पति के भ्रम हुआ है कि पत्नी में सुख है। न पति में सुख है न पत्नी में सुख है। अगर पति अपने सारे पत्नी के कहा हुआ मानता है, करता है तो वो प्रिय है। जिस दिन उसको कमा के पैसा ना देगा वो अप्रिय हो जाएगा, बात नहीं मानेगा अप्रिय हो जाएगा। उसके गुलामी में नाचता रहेगा तो बढ़िया रहेगा। उसी तरह से पुरुष है, औरत के सारे बात मानेगा और उसके गुलाम बन के नाचता रहेगा तो ठीक रहेगा। और उसी तरह से पत्नी है, वो पति के कहे अनुसार करती रहे, उसके अंगली पर नाचती रहे तो बढ़िया है, उसकी बात नहीं माने तो बुरा है। लेकिन दोनों के लिए सतगुरु ये बताते हैं कि कल्याण के मार्ग में दोनों अटल रहो और संसार के सब भोग जो है बहुत बड़ा रोग है, इससे बचने के लिए प्रयत्न करो। माया उसी को कहते हैं जिसमें मन समाया हुआ है, आसक्त है। तो ये कहाँ कहाँ आसक्त है? अच्छे रूप में आसक्त है, अच्छे गंध में आसक्त है, अच्छे शब्द में आसक्त है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, अब 5 में आसक्त है।
स्पर्श के मतलब होता है स्त्री के आलिंगन, उससे स्पर्श करके सुख मानना, भोगना। सबसे बड़ा सुख स्त्री आलिंगन है, स्त्री भोग है। और ऐसा ही स्त्री के लिए पुरुष भोग है। लेकिन ये भोग में बहुत बड़ा रोग है, दुख ही दुख है। जब सारा जीवन मनुष्य भोग के चिंतन करता है तो गर्भवास में जाता है, और जन्म मरण के चक्कर उसके तब तक ना छूटेगा जब तक चांद सूर्य ये दोनों भ्रमण में रहेंगे, तब तक ले वो भी जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहेगा। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं, जोरा जोर जनावे ई माया पर पंचनिया, दुई रूप बनावे एक कंचन एक कामनिया। ये सोना के आसक्त होना एक कंचन है, दौलत में आसक्त होना, जर जोरू जमीन में आसक्त होना, संसार के राजपाट सब कुछ के चाह हो जाना और उसके इच्छा में पागल हो जाना और रातों दिन दौड़ मचाना, यही आसक्ति अविवस्था लाचारी है। को करियो हो कैसे संतो करहो विचारनिया। साहेब कहते हैं कि हे संतो, विचार करो और कंचन कामनी से बचो। गहु सतगुरु शरण जाई के करहु पुकारनिया। सतगुरु कहते हैं कि तन से, मन से, वचन से, कर्म से सतगुरु और संतों के शरण में जा कर के आय अपना कल्याण करो, इसी में कल्याण है। गहु सतगुरु शरण जाई के करहु पुकारनिया। समरथ सुन ली जो घर बास माया लागनिया। माया में लगन मत लगाना, आसक्त मत होना, रागी मत होना। इससे जितने दूर रहोगे सुखी रहोगे, जितने नज़दीक जाओगे उतने पतिंगा खान जल जाओगे, दुखी रहोगे। समरथ सुन ली जो घर बन माया लगनिया। समरथ चली आए जीव का क्यों है विचरनिया। ये जन्म जन्मांतर से जन्म मरण के चक्कर में ये अनेक दुख भोगते आ रहा है। इस पर विचार करने के सतगुरु कह रहे हैं कि इस पर विचार हो करो, और ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मारना हो। ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना हो। गुरु अस्त्र बंधाए काम क्रोध दिल मारनिया। यहाँ गुरु मुखी वाणी जो है गुरु अस्त्र है। ज्ञान, विवेक, वैराग, ये सब गुरु के जो है शक्तियाँ हैं जो गुरु के शरण में जाने पर मिलता है, और उसी से माया से हम बच सकते हैं। नहीं तो माया तो डुबाती रहेगी, उतराती रहेगी और घुमाती रहेगी। रण कोई ना बाँचे संशय शोक संघन संघारनिया। बहुत बड़े बड़े योगी, राजा, महापुरुष इस सगरी के दौड़ा दौड़ा करके न जाती है, पतन करती है।
इससे बचने की जरूरत है, इसी में मानव जाति के हित है और समझने की जरूरत है। पद दे हो मवासी कर दी हो निस्तरनिया, सत कहे कबीर गुरु बहुरी न भव जल आवनिया। सतगुरु कहते हैं कि ये शरीर ये हमेशा जो है ये दुख के खान है, और ये दुख से बचना चाहता है अब बचता नहीं है, और यह कामना रूपी आग में जलता है। सत कहे कबीर गुरु बहुरी न भव जल आवनिया। भवजल के मतलब कि भंवर के जाल। जाल दो तरह के होता है, खानी जाल, बानी जाल। एक वायु भंवर होता है, एक जल भंवर होता है। जो जल के भंवर में पड़ता है वो नीचे ज़मीन में चला जाता है, जो वायु भंवर में पड़ता है वो आकाश में चला जाता है, अब पता न लगता है कि कहाँ गया। उसी तरह से खानी जाल अब बानी जाल में मनुष्य फंसता है और उसको पता नहीं लगता है कि वो कहाँ गया। यह बहुत बड़ा जो है भरम जाल है। तब परिवार के मोह, माता पिता, परिवार, भाई बहन, रिश्तेदार, कुटुंबी, समाज के यार दोस्त मित्र, ये सब जहाँ तक ले नाता गोता है, ये सगरी जो है खानी जाल है। एक खानी जाल से ऊपर उठने की ज़रूरत है। और संसार के अंदर कुरान, बाइबिल, शास्त्र, वेद, उपनिषद, ये संसार, रामायण, गीता, ये सगरी बानी जाल है। तो ये बानी जाल से भी बचना है। बरण धार बारी दया गमा को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है तबे दुख से बचता है जब सकलो जर जाए, कामना वासना सब समाप्त हो जाएगा, तबे मोह के क्षय होता है और तबे जीव दुख से बचता है। इस पर एक कहानी है कि एक गुरु जी थे और एक चेला जी थे। गुरु और चेला बहुत प्रेम से रहते थे और बहुत सुखी थे। गुरु भ्रमण में जाने के लिए तैयार हुए तो चेला से कहे कि चेला, हम भ्रमण में जा रहे हैं और तुम आश्रम के ठीक से देख रेख करना, लेकिन कंचन, कामनी या कीर्ति से बचना। चेला जी कहे कि गुरु जी निश्चिंत रहो, हम आश्रम के ठीक से देख रेख करेंगे। तो उसने जो है अपना आश्रम पर ठीक से देख रेख करते थे। जब गुरु जी चले गए तो एक दिन जंगल में गए तो वहाँ पर एक सोना के खान मिल गया। अब ये चेला जी होश में ना रहे, कल्पना करने लगे, आश्रम बनवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे और दुनिया के कल्याण करेंगे, धर्माथालय बनाएंगे, परमाथालय बनाएंगे, शिक्षालय बनाएंगे, बहुत कल्पना किए। 2 मजदूर लेकर के और दूसरे दिन सोना खोदने के लिए गए तो दोनों मजदूर जो है आपस में विचार किए कि बाबा अकेले है और हम 2 हैं, अगर ये बाबा के दोनों मिल के मार दें तो ये सारा दौलत के मालिक हम लोग हो जाएंगे। वो दोनों मिल करके अब बाबा के पकड़ के मारना शुरू किए। अब मार करके अब फेंक दिए, ऐसा जान लिए कि ये मर गया, अचेत हो गया बाबा।
अब उसके बाद से सारे सोना खोद करके ले गए, और उसके बाद जो है वहाँ ग्वाला यादव भाई गाय भैंस चरा रहे थे, वो सब मिल गए। मिलने के बाद से वो सब जो है बाबा के पानी उनी पिलाए, पंखा उंखा डुलाए, तब तक ले बाबा थोड़ा बहुत होश में आ गए। संजोग बस गुरु जी उधर से आ रहे थे। गुरु जी देखे कि ये तो हमारा चेला है, इसको जो है बहुत मार पड़ी है, ये बेहोश पड़ा है। सब आश्रम पर ले आए, उनकी सेवा पानी हुआ, चेला ठीक हो गया। गुरु जी कहे कि बेटा हम कहे थे कि कंचन से बचना, कीर्ति से बचना, कामनी से बचना, तो तू पहले ही जो है कंचन के शिकार हो गया। ये काम क्रोध और लोभ ये पाप के बाप है, इसे बचने की जरूरत है। अब जो है चेला जो है कहा कि गुरु जी भूल हो गई, आगे ऐसा भूल ना होगा। कुछ समय के बाद फिर गुरु जी बाहर गए घूमने के भ्रमण में। चेला के सावधान किए कि बेटा आश्रम पर ठीक से देख रेख रखना, और कंचन कामनी कीर्ति के चक्कर में मत पड़ना। उसने दोबारा जब गए तो वहाँ भयंकर बारिश हो रहा था, ओला वृष्टि पड़ रहा था, मौसम खराब था, भादों के महीना था। एक नवयुवती सुंदर जो है आश्रम पर आती है, और एक पोटली में गहना गुड़िया बांध रखी थी, और बाबा से कहे कि बाबा हम एक रात आश्रम पर रुकना चाहते हैं, और हमारा रक्षा करो, नहीं तो हमको चोर मार के सामान छीन लेंगे, और ना तो ये जानवर हमको मार के खा जाएंगे। बाबा से गुरुजी बाबा सोचने लगे, कहे कि कामनी के तरह, कामनी के जो है गुरुजी कह के गए हैं कि इसे बच के रहना, लेकिन गुरुजी ये भी कह दिए कि मुसीबत में कोई हो तो उसके रक्षा भी करना चाहिए। अब क्या करे, सोच विचार में पड़ गए। लेकिन फिर भी जो है बगल में दूसरे कमरा में वो नारी के कहे कि जा करके केवाड़ी बंद करके और खा पी के सो जाना, अगर हम भी जगाएंगे तुमको केवाड़ी खुलवाएंगे तो मत खोलना। जब ये बात बाबा कह रहे थे तब बाबा होश में थे। जब 12 बजा रात तब बाबा के सिर के ऊपर भूत चढ़ गया, कामना के। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार यही भूत है, और ये जब खोपड़ी पर चढ़ता है तब पतन कर देता है। इस भूत के पहचान लेना। अब उसके बाद से बाबा जो है जा कर के दरवाज़ा पीटने लगा, लड़की नहीं खोली। तब पहले फूस के ऊपर के छाजा होता था, तो वो ऊपर के पतहर हटा करके और चीर करके अंदर कूद गया। जब अंदर कूद गया तब बाबा के आग जो है बहुत बड़ा लगा हुआ था, बहुत बड़ा भूत पकड़ा था। बाबा अपने आग के बुझा लिया, वो लड़की से शादी कर लिया, और 2-4 बच्चा पैदा कर दिया, और घर बसा करके सुखी से रहने लगा। संजोग बस एक बहुत बड़ा भयंकर तूफान आया, अब बारिश आई। उस बारिश में उसके लड़के और बच्चे, दो जो बच्चे थे और उसकी पत्नी, ये सब बह गए। ये सब बह जाने के बाद बाबा किधरों से आया, देखा कि तो सब हमारा गृहस्थी के नाश हो गया। वो बैठ के भोकार पार के रो रहा था। जब रो रहा था तब तक ले बाबा जी आ गए। गुरु जी कहे कि बेटा क्यों रो रहे हो? कहे कि गुरु जी हमारा सब कुछ नाश हो गया। कहा कि तेरे पास था ही, कहा कि तेरा
आ तेरा हइये है का कि जो तुम्हारा सब नाश हो गया। कहे कि गुरु जी आपके जाने के बाद ऐसी ऐसी कहानी हुई, हमने गृहस्थी बसा लिया, बाल बच्चे पैदा कर दिया, पत्नी बना लिया, और वो सारे पानी में तूफान में बह करके मर गए। कहे कि गुरु जी कहे कि अब तू कामनी का शिकार हो गया। कहे कि गुरु जी अब दोबारा गलती ना करेंगे, क्षमा कर दो। दोबारा जो है होश में गुरु जी समझाए बुझाए होश में किए, फिर आश्रम को संभालने लगा। तीसरी बार जो है बढ़िया से तपस्या किया और उसके शक्ति आ गई। जब उसके शक्ति आ गई तो संजोग बस वहाँ पर कुछ गांव के शिष्य जाते थे, तो एगो के तबीयत खराब हो गया। तब गुरु ये जो एक अपना बार उखाड़ के दे दिया, कहा कि जा ठीक हो जाएगा। उसने गांव में जाके हल्ला कर दिया कि बाबा के बार से सब बीमारी ठीक होता है, आज दुख खत्म हो जाता है। अब जिसके बीमार पड़े सब आके बाबा के बार मांगे। बाबा के जो है गंजा कर दिए बार उखाड़ करके। संयोग बस वो गांव के प्रधान था, उसके माँ की तबीयत खराब हुई। उसने अपने भाई के भेजा कि जाके गुरुजी से बार मांग के लिए आओ। मने कर दिया बाबा। तो उसने जो है जाके अपने भाई से बताया, वो पहलवान था, प्रधान था, गणास लेके चला। जब गणास लेके आते देखा तो ये बाबा आश्रम से भागा, और वो पीछे से चहेटा ये भागा। आगे जो है गुरुजी आ रहे थे। गुरुजी कहे कि शिष्य रुक जा, क्या बात है, तुम तो रील बना पड़ा है। कहे कि गुरुजी आप भी भाग जाओ ना तो सिर कट जाएगा। वहाँ पहुँच गया। गुरुजी जो है वो प्रधान के रोके, कहे कि समस्या बताओ। वो कहा अपनी माँ सारा कहानी कह सुनाया। गुरुजी कहे कि इसके ज़बान में ताकत आ गया है, ये तो बार ना उखाड़ के देता, ऐसे भी कह देता तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाती। और उसने जो है बाबा जो है जड़ी बूटी दवा दे दिया, उसकी माँ ठीक हो गई, चेला के जान बच गया। और फिर चेला के लेके आश्रम पर आए और फिर सुखी से रहने लगे। इसीलिए कंचन कामनी कीर्ति से बचना है। चेतन जीव दुख मुक्ति चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।